बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कबीरदास के शब्द शीर्षक में लिए गए पदों के बारे में। शब्द का प्रथम पद हम पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे का अंश या पद, जो दूसरा पद है शब्द शीर्षक से, वह इस प्रकार है। जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्भेर भया सब हिनते, काम क्रोध गही डारा। व्यापक ब्रह्म सबहिन में एके, को पंडित को जोगी, राणा राव कवन सु कहियो कहिए, कवन वेद को रोगी। इनमें आप सबहिन में आप सु केले, नाना भांति घड़े सब भांडे, रूप धरे धरी मेले। सोच विचारी सबे जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, कहे कबीर गुणी और पंडित, मिली लीला जस गावे। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक में लिए गए पदों से लिया गया अंश है। इसमें कबीर अपने उस बदले हुए दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है जो उसे आत्म तत्व की जानकारी के बाद होता है। यानी जब कबीर को आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो बदलाव आता है उसके बारे में कबीर ने इसमें बताया है। और साथ ही बताया है कि उस ब्रह्म या परम तत्व का अंश ही समस्त प्राणियों में हैं। इसलिए इस संसार के सारे प्राणी एक ही हैं, एक ही परम तत्व के अंश हैं। इसलिए उनमें विभेद करना गलत है और उनसे वेर भाव रखना भी व्यर्थ है। कबीर कह रहे हैं कि जब ते आत्म तत्व विचार, जब से मैंने आत्म तत्व का विचार किया है या उस आत्म तत्व को मैंने जब से समझा है, तब से निर्वेर भया, तब से मैं निर्वेर हो गया हूँ। भया का मतलब हो गया हूँ, निर्वेर वेर भाव रहित, तब से मैंने वेर भाव रखना छोड़ दिया है। और काम क्रोध गही डारा, और काम क्रोध को भी पकड़कर डाल दिया है, निकाल दिया है। यानी मैंने काम क्रोध आदि का त्याग कर दिया है। यानी व्यक्ति को जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वह वेर भाव रहित हो जाता है और काम क्रोध आदि जो विकार हैं वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहा है, व्यापक ब्रह्म सबिन में एक ही, वह जो व्यापक ब्रह्म है, जो सब जगह व्याप्त सर्वत्र व्याप्त हैं, वह सबिन में एक ही, वही सभी प्राणियों में विद्यमान हैं। सभी प्राणियों में उसी ब्रह्म का अंश हैं। को पंडित को जोगी, इसलिए कोई पंडित और कोई जोगी कहे या पंडित और योगी में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि इन सभी में उसी ब्रह्म का ही अंश हैं। इसी प्रकार से राणा राव कवन सो कहिए, किसी से राणा कहें, किसी को राव कहें, लेकिन उन सभी में उस परम ईश्वर या ब्रह्म का ही तत्व विद्यमान है। इसलिए इनमें जो भेद करते हैं वो व्यर्थ हैं। कवन वेद को रोगी, किसी को वेद कहना, वेद्य कहना, किसी को रोगी कहना, ये बाहरी या सांसारिक विभेद जो हैं, वेद्य का, रोगी का, राणा का, राव का, ये सिर्फ बाहरी हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से इनमें जो आत्म तत्व हैं वह उस ईश्वर का ही तत्व हैं। एक ही ब्रह्म के सब रूप हैं, इसलिए ये सभी एक ही हैं या एक ही आत्म तत्व से बने हैं। आगे हैं, इनमें आप सबहिन में आप आपसु खेले। आत्म तत्व सभी के भीतर विद्यमान है, इन सभी में उसी ब्रह्म का अंश है। इसलिए
ऐसा लगता है जैसे वह अपने आप से ही खेल रहा है, उसके लिए कोई दूसरा ही नहीं। ईश्वर के लिए, उस ब्रह्म के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा नहीं है, वही सब में विद्यमान है। नाना भांति गढ़े सब भांडे, रूप धरे धरी मेले। उस परम ब्रह्म ने विविध जो प्राणी हैं उनके रूप में अनेक भांडे रचे हैं, या विभिन्न प्रकार के भांडे बर्तनों की तरह उस ईश्वर ने विभिन्न भांडे बर्तनों की तरह विभिन्न प्राणियों की रचना की है और धरे रूप धरे और उनको विविध रूप दिया है, लेकिन उनमें आत्म तत्व उस ब्रह्म का ही है, उसी का अंश है। कबीर आगे कह रहे हैं, सोच विचारी सबे जग देखा, मैंने सोच विचार करके देख लिया है और समस्त संसार को देखा है, निर्गुण कोई न बतावे। और कई जो विद्वान लोग हैं उनसे भी पूछा है ब्रह्म के विषय में, तो उस निर्गुण के विषय में कोई भी सटीक वर्णन नहीं कर पाता है, या उस निर्गुण के बारे में कोई भी बता नहीं पाता है, उसका सही वर्णन कोई नहीं कर सका है। कारण यह है कि वह वर्णनातीत है, यानी उसका वर्णन करना असंभव है। कबीर आगे कहते हैं, गुणी और पंडित, मैंने गुणीजनों से और पंडित यानी विद्वानों से, लोगों से को मिली सब जस गावे, यानी पंडित और विद्वान और गुणी लोग भी उस ईश्वर, उस परम ब्रह्म, उस परम तत्व की लीला का और उसके यश का गुणगान करते हैं। गावे यानी गाते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार से कबीर ने यहाँ ये बताया है कि सभी प्राणियों में उस एक ब्रह्म का अंश ही विद्यमान है, इसलिए प्राणियों में जो भेदभाव किया जाता है वह व्यर्थ है। और जब आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो भक्त के मन में जो काम क्रोध आदि दुर्गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म या ईश्वर जो है वो अनुभव का विषय है, क्योंकि उसका वर्णन असंभव है, सिर्फ उसका गुणगान किया जा सकता है, तभी वह प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें कबीर का अद्वैतवादी दर्शन दिखाई देता है, क्योंकि कबीर ने इसमें सभी प्राणियों में एक ही तत्व विद्यमान बतलाया है, सभी को एक ही माना है, इसलिए ये अद्वैतवाद का सार है जो कबीर ने इस पद में प्रस्तुत किया है। अब आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।